बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। सूरह तहरीम की आय मुबारका जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, ए रसूल आप उस चीज़ को क्यों हराम करार करते हैं देते हैं जिस चीज़ को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हराम करार नहीं दिया। ये सूरह तहरीम 114 सूरों में से 66वां 66 सूरह तहरीम। तहरीम के मानी ही हैं प्रोहिबिशन, प्रोहिबिटेड, यानी हराम करना किसी चीज़ को। बहुत से वीडियोज़ आए, तकारीर आई कि जो फूल सजाए जाते हैं, आप देख सकते हैं मेरे बैग में ये ख़बरों को सजाया जाता है ना, ख़बरें सजाई जा रही हैं। तो मैंने आयत ही पेश कर दी है ना, मैंने आयत ही पेश कर दी कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम करार नहीं दिया है, किसी को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस को इख्तियार अल्लाह ने नहीं दिया कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम करार नहीं दिया है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस उस चीज़ को हराम करार दे। ये नतीजा है सूरह तहरीम। तो खुलासा ये हम ही लोगों के लिए आयतें आई, हम ही लोगों की इस्लाह के लिए बातें हुई, हमारी इस्लाह के लिए क़िस्से और रिवायतें या जितनी भी चीज़ें हैं हुई हैं हम लोगों की इस्लाह के लिए, हम लोग की तंबीह के लिए कि रसूल अल्लाह को इख्तियार नहीं है कि कोई चीज़ को हराम करार दे। तो ये हम हजरात हैं अपनी सोच से जो चीज़ें हराम करने देते हैं, तो पहले हम ये तो देख लें कि कुरान में आया ये चीज़ें हराम हैं या नहीं। क्या हराम है? वला तक़रबुज़्ज़िना हराम है। शिर्क, अल्लाह ने कहा मेरा कोई शरीक न बनाना, हराम है। मुर्दार हराम है, वो ज़बीहा जिस पे अल्लाह का नाम ना लिया गया हो हराम है। सुअर का गोश्त हराम है। जो हराम चीज़ें हैं वो हराम हैं। फिर फ़िक़्ह जाफ़रिया, ऐसा ना हो कि हम नाम तो लें कि हम फ़िक़्ह जाफ़रिया से हैं लेकिन अबू हनीफ़ा की फ़िक़्ह पे अमल करें, ऐसा तो नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है ये कि कहीं अबू हनीफ़ा की फ़िक़्ह पे तो अमल नहीं कर रहे हैं। मसऊलीन साइलीन, यानी मसऊल फ़सलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। ये जो अहले ज़िक्र है ये मसऊल हैं और साइल कौन है? वो हम लोग हैं और लोग हैं जो अहले बैत से पूछेंगे कि आया अहले बैत ने इस चीज़ को हराम करार दिया है कि नहीं दिया है। रिवायात में कहीं पे भी कि ख़ब्र पे फूल चढ़ाना, गुलदस्ता चढ़ाना, बुके चढ़ाना हराम है कि नहीं है? ना तो कुरान में हराम है, ना अहले ज़िक्र ने इसको हराम करार दिया। तो हम क्यों हराम बना रहे हैं? ये क्लिप्स छोड़ना मुआशरे में कि ऐसी बातें करना कि वो गोया ये हराम है, एक चीज़ हो गई। फ़िक़्ह जाफ़रिया में जो अहले बैत नबुव्वा हैं, जब इनके पास साइल आते थे, कोई सवाल करते थे, तो आप हज़रात यानी अहले बैत नबुव्वा इरशाद फरमाते थे, कोई मसला होता था तो कहते थे कोई इसमें कोई हरज नहीं। क्या कहते थे? इसमें कोई हरज नहीं, यानी ये तुम काम कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, है ना, इख्तियार, हरज नहीं। ये हरज नहीं, ये आप अपनी जहनों में बैठा लिए। ये जो ख़बरें सजी हुई हैं इसमें कोई हरज नहीं है। ना कुरान में इसको हराम करार दिया गया है, ना रिवायात में हराम करार दिया गया है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी चीज़, एक शख्स आता है साल में, याद करता है अपने मरहूमीन को, सूरह अलहम पढ़ता है, सूरह इखलास की तिलावत करता है और दीगर सूरों की करता है, जो भी पढ़ रहा है, सूरह यासीन पढ़ रहा है, सूरह तकासुर पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, बहरहाल तो मरहूमीन को वो तो इसाल कर रहा है, उसका सवाब उसको मरहूमीन को मिल रहा है। अब रिवायत नक़ल करता हूँ यहाँ पे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं अपने हवारीन के साथ में, एक क़ब्र के पास से गुज़र हुआ तो कहा कि अभी दाएँ से चलो, बाएँ से चलो, इस पर अज़ाब हो रहा है। वापसी में आए तो उन्होंने कहा अब इस पर क़ब्र पर से तुम चल सकते हो। तो हवारीन ने सवाल किया, या नबी अल्लाह, अब क्या मुहिम दरपेश आ गई कि आप जाने के लिए कह रहे हैं? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसके बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत की, उसके सवाब से अल्लाह ताला ने उसका अज़ाब क़ब्र हटा लिया। तो एक बार ये साल में एक आदमी आ रहा है जो साल भर नहीं आता है, अगर आके गुलदस्ता गुलाब का फूल चढ़ा रहा है, सूरह अलहम पढ़ रहा है या बिस्मिल्लाह कुछ भी पढ़ रहा है, तो उस पर अज़ाब क़ब्र में कमी आती है, उसके अज़ाब में, या उसका हिसाब किताब आसान हो जाता है। तमाम रिवायतें हैं। तो खुलासा बात का ये है कि अल्लाह ने जिस चीज़ को हराम करार नहीं दिया है, किसी को भी इख्तियार नहीं है
سورہ تحریم کی آیت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی اختیار نہیں ہے کہ جس چیز کو بھی اللہ نے حرام قرار نہیں دیا اس کو حرام قرار دیا جائے۔ کوئی بھی حکم دینے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اہل بیت النبوہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فقہ جعفریہ میں ایک حکم کو دوسرے حکم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ مدعا ہے، یہ خلاصہ ہے، یہ مادہ ہے، یہ مفہوم ہے بات کا۔ ایک حکم کو دوسرے حکم پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آدمی کو جاننا چاہیے شرعی حکم، ایسا نہ ہو کیونکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنی رائے سے فتاوے نہ دو، اصول کافی۔ دوسری بات عرض کر دوں، ایسے تو سوال ہے کہاں لکھا ہے امام کب کرتے تھے؟ امام تو یوم الخص بھی نہیں مناتے تھے، یوم الخص آخری جمعہ بھی نہیں مناتے تھے۔ آپ مناتے نہیں منا رہے، نہ قرآن میں حکم ہے یوم الخص کا، نہ کتاب میں ہے، نہ اہل بیت نے یوم الخص کا ہے حکم دیا جو آخری جمعہ رمضان المبارک۔ ابھی آپ دیکھیے رمضان المبارک کچھ دنوں بعد حاضر ہو رہا ہے، آپ یوم الخص بڑے دھوم دھام سے منائیں گے، احتجاج کریں گے، سڑک پہ آئیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، ویڈیوز کریں گے۔ تو ایک آدمی اگر گلاب کے پھول گلدستے چڑھا رہا ہے تو کہیں بھی حرام نہیں، اس کو حرام نہ قرار دیا جائے کہ ورنہ بدعت ہوگا۔